गुरुजी एक समस्या मेरे साथ और है कि मेरे साथ मेरा जब पढ़ाई करने का मन होता है तब मुझे थोड़ा-सा आलसीपन आता है। पढ़ाई में ज़्यादा मन भी नहीं लगता है और खाली मतलब मार्क्स पासिंग मार्क्स ही मिलते हैं खाली। और गुरुजी एक चीज़ और बात है कि गुस्सा बहुत आती है मतलब जब कोई किसी चीज़ पे जो मेरे लिए कोई गलत बोलता है या कोई परिवार के समझ से कोई अपना ही खुद प प परिवार वाला किसी और के परिवार को गलत बोलता है तो गुस्सा लगती है इसी बात पे कि मेरे परिवार को कैसे कोई बोल रहा है। उसमें ऐसी स्मृतियाँ थी, बुद्धि बाँध के रखने वाली स्मृतियाँ थी, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, हाइपर एक्टिव वाली स्मृतियाँ थी, लिखा है देखो आप ही के बारे में लिखा है ना? तो ये सब नष्ट हुई हैं, है ना? नमः शिवाय। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हम डीएनए में 4 लोग हैं। ये हमारी पत्नी और बेटा साथ हैं, माताजी लखनऊ में है यूपी। जी। जी। लखनऊ रहते हैं आप? जी गुरु। ये आपके और सुपुत्र जी में भी तमाम इसमें कष्ट आ रहे थे लिखे हुए। ये सब नष्ट हुई स्मृतियाँ और कष्ट भी नष्ट हुए। ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर्स बन रहे थे, सूजन था, हत्या आत्महत्या के विचार आना, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, पढ़ाई से कार्य से अरुचि कराने वाली, पढ़ाई कार्य के समय निद्रा लाने वाली, आलस्य पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी। लीवर में गांठे, लीवर में सूजन, लीवर सिरोसिस था, एंजाइटी डिसऑर्डर था, रीढ़ की हड्डी में सड़न गलन हो रही थी, किडनी में सूजन था, बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में दर्द, चुभन, भारीपन महसूस करना, गॉल ब्लैडर में सूजन, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, मसल्स डैमेज हो रहे थे, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, लंग्स में फंगस हो गया था, सिकुड़न की स्मृतियाँ थी, हाइपर एक्टिव, मस्तिष्क का विकास पूरा नहीं हो पाया था, कैंसर की स्मृतियाँ थी लीवर में, प्रोस्टेट में, पैंक्रियास में, कोलोन में और श्वास नली में। जी। आपका किडनी में सूजन, किडनी में घाव की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा सिकुड़ रहा था और यूरिन पास करने में दर्द व चुभन होती थी। जी। जी गुरुजी। अब वो सब नष्ट हुआ। हाँ? कल एक महाहवन ज़रूर कर लीजिएगा, दरबार की ओर से कराया जाता है। निःशुल्क, तो 3 लोग उसमें रहिएगा, जी। ताकि जो असाध्य स्मृतियाँ वो भी नष्ट हो जाएँ। गुरुजी कौन-कौन रहेगा? तो 3 लोग में? आप ही तीनों लोग रहेंगे और माँ को भी चूँकि असाध्य कष्ट है थोड़ा, जी, जी। तो हम चाहते हैं कि एक लोगों का भी हम महाहवन के पुण्य दरबार की ओर से दिला दे रहे हैं अलग से, तो चारों लोगों के पास उस महाहवन के पुण्य हो जाएँगे ताकि चारों लोगों के असाध्य रोग कट सके, है ना? तो कल हवन कौन करना चाहेगा बैठ कर के? जो एक दिवसीय महाहवन कराया जाएगा दरबार की ओर से, कौन करेगा कल? गुरुजी हम ही करेंगे लेकिन कल नहीं हो पाएगा गुरुजी, 2-3 दिन कोई बाद बात मैं नहीं, आके। कब करेंगे? जी 4 दिन बाद कर लूँगा मैं आके। आप करेंगे? मैं करूँगा जी। तो हम यही करते हैं कि आपको ही हम महाहवन के पुण्य दे देते हैं। तो जब आप आएँगे तो आप अपने बच्चे की, पत्नी की और माताजी का संकल्प लेके कर लेंगे। तो आपके पास रहेगा ही पुण्य और मात सबके पास हो जाएगा, ठीक है? आप आँखें बंद करें। दरबार की ओर से एक दिवसीय महाहवन का पुण्य का अंश प्रदान किया जाए। सक्रिय कर दिया जाए। सुसुर प्रहार एक दिवसीय महाहवन पुण्य का माता औषधि रक्त में मिला दीजिए। सुसुर ये औषधि है, सूक्ष्म रूप से इनके रक्त में मिश्रित कर दीजिए ताकि असाधारण की स्मृति नष्ट हो सके। प्रक्रिया पूर्ण करें। 7 बार बोले बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, अपना बंधन खींच लीजिए 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। और इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल डिले नहीं होता। जी गुरुजी। अब इसमें बिल्कुल डिले नहीं होता है, ठीक है? ये मैं कह रहा हूँ। बस अब पुण्य हो गया, अभी एक संकल्प होगा इस लोगों से मिलने के बाद महाअमन का, तो आप खड़े होकर के संकल्प कर लीजिएगा, ठीक है?
उसके पश्चात जब आप आएंगे तो इन तीनों लोगों का संकल्प करके, अपने को मत रखिएगा, इन तीन का संकल्प करके महावन कर लीजिएगा। बाई चांस आप ना आ पाए तो धर्मपत्नी आ जाएंगी, अपना और आपके बच्चे का और अपनी सासू माँ का संकल्प लेके कर लेंगी। ठीक ठीक है है, जी गुरु जी प्रणाम खुश गुरु रहो, खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए हीरो, क्या हाल है? बढ़िया, आप बताइए। एकदम आनंद में। क्या कर रहे हो आजकल? गुरुजी अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी तो मेरा क्लास 10th है इस साल। अब जुलाई में यूनिट 1 टेस्ट होगा मेरा। गुरुजी एक समस्या मेरे साथ और है कि मेरे साथ मेरा जब पढ़ाई करने का मन होता है तब मुझे थोड़ा-सा आलसीपन आता है। पढ़ाई में ज़्यादा मन भी नहीं लगता है और खाली मतलब पासिंग मार्क्स ही मिलते हैं खाली। पता है बेटा, अभी दरबार ने कुछ लिखा था, पापा मम्मी आपके समझ गए क्या लिखा गया था। तो कोई चिंता की बात नहीं, अभी आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हो, है ना? जबरदस्त, आप जबरदस्त नंबर लाने वाले हो ना? जी, जी। देखो इस पर्चे में लिखा था, आपकी स्मृति के बारे में लिखा था। जी, जी, जी। पढ़िए क्या? पढ़ाई सुना था? कार्य से पढ़ाई और पढ़ाई से, कार्य से, हाँ। अरुचि होना, पढ़ाई करते समय निद्रा आना और आलस से बने रहना, ऐसी स्मृतियां थी। जी, जी, गुरुजी बिल्कुल सही बात है। तो ये इसलिए लिखी है बेटा कि ये सब नष्ट हो चुकी हैं स्मृतियां। अच्छा, जी, गुरुजी। अब आप खूब पढ़ाई कर सकोगे, कोई आलस्य नहीं आएगा, कोई जी, निद्रा नहीं गुरुजी। आएगी। जी। और गुरुजी एक चीज़ और बात है कि गुस्सा बहुत आती है, मतलब जब कोई किसी चीज़ पे जो मेरे लिए कोई गलत बोलता है या कोई परिवार के समझ से कोई अपना ही खुद परिवार वाला किसी और के परिवार को गलत बोलता है तो गुस्सा लगती है इसी बात पे कि मेरे परिवार को कैसे कोई बोल रहा है। ठीक बात। अब देखिए गुस्सा आ रहा है, वही बातें सोचिए जो लोग करते हैं, वो सोच करके तो गुस्सा आ रहा है। जी, जिसको सोच के गुस्सा आता था, देख के गुस्सा आता था, अब कुछ आ रहा है गुस्सा? नहीं आ रहा है। उसमें ऐसी स्मृतियां थी, बुद्धि बांध के रखने वाली स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, हाइपर एक्टिव वाली स्मृतियां थी। लिखा है देखो, अब आप ही के बारे में लिखा है ना? तो ये सब नष्ट हुई है ना? ये सारी नष्ट हुई है। इनके नष्ट होने के कारण अब ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, नहीं, अपना कभी हर कार्य अपना खूब अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि वो सब गंदी चीजें गई। नहीं, नहीं, कभी-कभी आता है जैसे मतलब कोई बाहर वाला या कोई घर वाले ही कोई बोल दे परिवार वाले को तो गुस्सा लगने लगती है। ऐसे तभी गुस्सा आती है वरना ऐसे नहीं आती है। चलो सोच के देखो, कोई आदमी आपके पिताजी को गाली बक रहा है, सोचो, एक चेहरा देखो किसी आदमी के, रिश्तेदार का, नातेदार का, किसी का जिससे आपको चिढ़ होती रही हो, जिससे आपको चिढ़ होती रही, वो आपके मम्मी पापा को गलत बोल रहा है, खूब खराब खराब बोल रहा है, देखो गुस्सा आ रहा है? कल्पना करिए। जी, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल फिर नॉर्मल। यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यही दिखाना चाह रहा हूँ कि वो सब गंदी स्मृतियां थी। आप ऐसा नहीं सोचते थे, गंदगी ही ऐसा सोचती है, गंदगी ऐसा सुझाती है ना? अब आप दरबार से जुड़े हो तो धीरे धीरे आप सब समझ पाओगे, है ना? पूरी पूरी आपको क्या होता था, जो एक समस्या आपके साथ थी, आप बात को पूरा सुन करके पूरा समझ नहीं पाते थे। जी, ये गुरुजी। आपकी सबसे बड़ी समस्या थी, जी, जी। और कुछ का कुछ समझ लेते थे, जी। इसलिए आपको गुस्सा आता था। और गुरुजी एक चीज़ और बात है मतलब अगर कोई जैसे कोई अगर पढ़ाई में जैसे नंबर कम आते हैं तो तब भी मतलब ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती, बस खाली दुखी हो जाते हैं कि नंबर कैसे कम आ रहे हैं। जब मैंने सही लिखा है वहाँ पे तो मेरे नंबर कैसे कट रहे हैं, उस पे दुखी भी होते हैं, वो क्रोध भी ज़्यादा आता है इस बात पे। सही तो नहीं लिख पाते थे, यही समस्या थी, सही तो नहीं लिख पाते थे, जी गुरुजी। यही जी, समस्या थी। जी, जी। उसी हिसाब और से नंबर आते थे। और मैं इमोशनल भी बहुत जल्दी हो जाता हूँ, जब कहीं किसी की वो होती है तब मुझे इमोशनल मैं हो जाता हूँ तो। आप जितनी बातें कर रहे हो सब भूतकाल की बातें कर रहे हो, वर्तमान में आओ। आपको कोई कष्ट है किसी प्रकार का, कुछ भी है? जैसे एंजाइटी होती थी, घबराहट, बेचैनी, उलझन होती थी, को कुछ है अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ भी किसी प्रकार से नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गुरुजी। आपको तो ऐसी समस्या थी, आप लिखते थे ना जब परीक्षा में, तब जी। भी आपको नींद आ जाती थी। जी, जी। सही बात है। समझ गए जी, ना? जी। तो क्या-क्या हम बताएँगे, बहुत चीज़ बताते जाएँगे आपको। तो चीज़ें मिस हो जाती थी।
सही बात आप है। सो ही जाते, आप लिखते-लिखते सो ही जाते थे। तो ये सब स्मृतियाँ थी गंदी-गंदी जो आपको लिखने पढ़ने नहीं देती थी, जी, आगे नहीं बढ़ने देती थी, वो सब नष्ट हो गई। जी अब आप गुरुजी। वर्तमान में रहें, बाबा-माँ से जुड़े रहें, संकल्प प्रार्थना जी करते रहें, गुरुजी। अपनी पढ़ाई-लिखाई आपकी अच्छी जी होती गुरुजी। जाएगी आपको। जी, हुँ? प्रणाम खुश गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त है। 1 मिनट, 1 मिनट, आँखें बंद करो आप। इसका सूक्ष्म शरीर छोटा किया जाए थोड़ा। लंबाई रोक दी जाए। शिव, सूक्ष्म शरीर छोटा किया, इसके शरीर के बराबर किया जाए। शिव, और आत्मविश्वास का और बढ़ा दिया जाए। शिव, और बढ़ा दिया जाए आत्मविश्वास। शुद्धि। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन ओम कीजिए नमः पर शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप चल फिर कर देखिए, कॉन्फिडेंस आपका ठीक है। चारों ओर देखिए, लोगों को देखिए, अंदर कोई लो कॉन्फिडेंस तो नहीं है, सबको देख करके। जी गुरुजी, बिल्कुल सही लग रहा है अब। सबको देख के बिल्कुल, अब खुशी हो रही है। मतलब अब ठीक है क्रोध बेटा। कम हो रहा है, ऐस मतलब जो दिक्कत थी वो भी कम हो गई है। बिल्कुल बेटा, ऐसे आप अच्छे रहोगे, ठीक है? खूब प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। गुरुजी 2 साल पहले हमारा L4 L5 का ऑपरेशन हुआ था। अभी 1 महीने पहले फिर से दर्द उठा है, अब S1 में। गलत सर्जरी थी आपकी, सर्जरी ही गलत थी। आज सर्जरी हुई है आपकी, पहली बार, सही दरबार से। इसलिए अब आपको वहाँ पर कोई भी कष्ट नहीं है, ना वहाँ छू करके आप बता सकती हैं कि कभी आपको सर्जरी हुई भी थी। टच करके देखिए, लग रहा है कहीं सर्जरी हुई थी अब आपको? चेक अभी करिए। अभी पेन है, शुरू हुआ नहीं है है, ना? नहीं है, पेन नहीं है। अच्छा, हम दिखाते हैं पेन थायराइड नहीं होने, थायराइड पेन भी नहीं, है, थायराइड पेन भी नहीं है उसका हम आपको प्रमाण देते हैं ना। आप 2 कदम पीछे हटिए, और रीढ़ की हड्डी की आपकी सर्जरी हुई थी, जो नहीं कर सकती थी करिए। जो नहीं कर सकती थी सब करिए, सब कर पाएँगी। सर्जरी के बाद जो नहीं कर सकती थी सब करिए, हाँ करिए। जो नहीं कर सकती सब, डरिए मत, सब करिए जो नहीं कर सकती थी। छुइए ज़मीन, छू पाएँगी आप। सीधे होइए, फिर सीधे होइए। सीधे हो, हाथ ऊपर करें, स्ट्रेस करें, फिर पीछे करें। करिए आप, तेज़ी से करिए। तेज़ी से करिए। जयंत बताओ भाई, ये डर रही हैं, बट आपने बेल्ट बाँध रखी है क्या? खोलिए, बेल्ट क्यों बाँध रखी है आपने? खोलिए, तभी तो आप कर नहीं पा रही हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं बेल्ट की, काम खत्म वहाँ से बेल्ट का। ये फर्जीफिकेशन सर्जरी ये लोगों की, बेवकूफ बनाते हैं ये, जीवन खराब करते हैं। हाँ, आप करिए, आप सब करिए। इनकी सभी स्मृतियां नष्ट की जाए जो इनको लगता है उठ बैठ नहीं पाएंगे। प्रहार। आप बैठिए जमीन में, जमीन में बैठिए आप, फिर हम आपको दिखाएं। बैठिए, उनको छोड़िए, उन्हें छोड़िए, आप स्वयं बैठिए। ऐसे देखिए कोई यहाँ नहीं है आपके आसपास, बैठिए। खड़े होइए, आप खड़े हो। ये सब कर पाएंगे अब आप, जो आप नहीं कर सकते थे सब कर सकते हैं अब आप, ठीक है ना? देखिए क्या क्या था आपका, पहले से देखो लिखा रखा है, देखिए। अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी। ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहना, दूर रहना। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना। आर्थराइटिस की स्मृतियां थी। डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। रक्त दूषित था, मासिक अनियमित रहना। कब्ज और अपच की स्मृतियां थी। चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी। तनाव की स्मृतियां थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था। गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, यूट्रस में गांठें और सूजन। अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी। तलुओं में सुनपन रहना, निद्रा आलस्य बने रहना। कैंसर की स्मृतियां थी, ओवरी में, कोलोन में, ब्रेस्ट में, हड्डियों में, सर्विक्स में और रेक्टम में।
अर्थराइटिस, कूल है आपके, सड़क गल रहे थे, पता है आपको कूल है। थायराइड की परेशानी है 10 साल से। था, थायराइड कुछ नहीं होता, सब बेवकूफ बनाते हैं डॉक्टर। सब बेवकूफ बनाने के लिए। सब बढ़िया है, अच्छे हो। संकल्प आप ठीक से नहीं कर पाए। डीएमडी भी आपको हो रहा था, डीएमडी समझती है? ये जो बैठने उठने में प्रॉब्लम हमको आ रही थी, ये आपको इस ड्यू टू स्पाइन नहीं आ रही है, ये ड्यू टू डीएमडी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की मसल्स में फटन होना, समझ रहे हैं ना? जी फटन जैसा होना मसल्स में, जी कमजोर होते जाना, इसके कारण आपको अपना मसल्स फट नहीं रहे हैं। आंखें बंद करिए। ये जो संकल्प नहीं कर पाए, इनके सारे संकल्प पूरे कर दिए। शिव 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले आंख खोलिए, अपना बंधन कीजिए 5 बार। अब चलिए फिरिए, मूवमेंट करिए। वापस आइए। कि जो आपकी पहले सर्जरी हुई ना, एकदम गलत सर्जरी हुई आपकी, खराब सर्जरी थी, इसीलिए दोबारा सर्जरी की नौबत आ गई, गुरुजी, है ना? हमें भी पहली बार यही लगा था कि कैसे हो गई, एक भी बीमारी नहीं थी 2 साल पहले, अचानक बोला कि एकदम से हाथ पैर बायां पैर काम करना बंद कर दिया। अभी 1 महीने पहले फिर एडमिट हुए, फिर से ऑपरेशन की बात बताई, हमने कहा हम नहीं कराएंगे, यहाँ आएंगे दोबारा, फिर वही रीओपन के वो लिए तो बोले। वो तो बेटा स्मृति है, बार बार रिपीट करेगी। डॉक्टर साहब बेचारे क्या कर सकते हैं उस स्मृति का, है ना? अभी कल महावन जब भी होगा, आपके हस्बैंड करेंगे, तो आपको असाध रोग जो है ये उसमें बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है? लेपन जरूर अपनी स्पाइन पे करते रहिएगा जहाँ सर्जरी हुई थी, और सिर पे करते रहिएगा, ठीक है? 1 घंटा रोज करिए। खुश हो, प्रसन्न, खूब खुश हो। खुश रहिए बेटा। हाँ। नमः